का इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है, अभिनंदन है। आए दिन प्रदेश के अंदर निर्ममता से मर्डर हो रहे हैं, लूट, डकैती, चेन स्नैचिंग की घटनाएं आए दिन दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन गई हैं। परंतु इन घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के लिए ना तो प्रदेश की मनोहर सरकार तैयार है, ना ही प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी ऐसी निर्मम घटनाओं की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। जब भी कोई घटना होती है, सरकार द्वारा एक बयान जारी किया जाता है कि इस घटना की जिम्मेदारी फला गैंग ने ली। ये एक नए तरीके का शगुफा कह लें आप, नया तरीका जिम्मेवारी से बचने का कह लें आप, कि हरियाणा में कोई घटना हुई और सरकार की तरफ से मीडिया के माध्यम से बयान आया कि फला घटना की जिम्मेदारी फला गैंग ने ले ली है। अगर प्रदेश के अंदर इसी तरह गैंग सक्रिय हो रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है? या तो ये गैंग इसलिए सक्रिय हो रहे हैं कि सारे अपराधी भाजपा में शामिल हो गए, उनको संरक्षण मिल रहा है, इसीलिए ये आपराधिक घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। कल की घटना है कलानौर के अंदर किस प्रकार बंदूक की नोक पर भरे बाजार के अंदर लूट हुई, अभी अभी सांपला में हुई, सोनीपत में हुई, परंतु प्रदेश का कोई वली वारिस नहीं रहा। जब खट्टर साहब से आम आदमी पार्टी ने सवाल पूछा कि एक इतना क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है, तो खट्टर साहब का जवाब था कि मैं आंकड़ों से जवाब दूंगा, आंकड़ों पर जवाब दूंगा। वो जवाब आज तक नहीं आया। पूरा प्रदेश देख रहा है कि जब भी सदन के अंदर चर्चा होती है लॉ एंड ऑर्डर के विषय पे, नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों पर, तो सरकार भागती नजर आ रही है। सरकार इसलिए बनाई जाती है कि जनता का राज बने, जनता को सुरक्षा मिले, परंतु जनता ने जो राज बनाया, जनता राज को जंगल राज बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने दिया है। एक क्राइम फैक्ट्री पहले सुना करते थे कि बिहार के ये हालात हैं, अब हरियाणा के ऐसे हालात हो रहे हैं कि आए दिन लूट, डकैती, चेन स्नैचिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। और मेरा आप मीडिया के माध्यम से निवेदन है कि जिस तरह आए दिन क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, ये सरकार ना रोजगार दे पाई, ना व्यापारी की सुरक्षा कर पाई, ना आम जनमानस को कोई सुरक्षा दे पाई। इसे तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। और प्रदेश के अंदर हमारी मांग है आम आदमी पार्टी की, प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, ताकि इस प्रदेश का आम जनमानस जो दहशत में है, दहशत ने काम धंधे दुकानों को संभाल सके, अपने व्यापार को संभाल सके, ये आए दिन की घटनाओं पर रोक लग सके। आप कह रहे हैं कि आरोपियों को संरक्षण देगी, कौन आरोपी हैं जो बीजेपी में शामिल? वो तो बीजेपी में शामिल है। पूरे प्रदेश को पता है जिस प्रकार से आए दिन अपराधी पकड़े नहीं जाते, पता नहीं 2-2, 4-4, 6-6 महीने तक जांच चलती रहती है, पुलिस के अधिकारी कोई इस पर संज्ञान नहीं ले पाते। ये हैरानी की बात है, सरेआम एक राजनेता को गोली मार दी जाती है। पहले कहा जाता है फला गैंग ने जिम्मेदारी ली, परंतु आज तक उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। तो बीजेपी का कहीं ना कहीं गठबंधन टूटने की कगार पर है, उसको लेकर क्या? देखिए, इस सरकार से प्रदेश की जनता त्रस्त है। ये एक तरह से
हरियाणा की जनता पे थोपी हुई सरकार थी, जनता के समर्थन से नहीं बनी थी। जनता ने जिताना होता और तो पंजाब और दिल्ली की तरह समर्थन देकर बनाती। तो अब जो आम आदमी पार्टी है कांग्रेस के साथ जिस तरह से लोकसभा में है, क्या विधानसभा में भी रहेगा? और लोकसभा की क्या कहेंगे? देखिए आगे की बात आगे होगी। अभी तो हम गठबंधन में हैं और एक सीट पर आम आदमी पार्टी कुछ क्षेत्र में चुनाव लड़ रही है। आज का गंभीर विषय था कि आए दिन जो ये घटनाएं हो रही हैं क्राइम की, तो मुझे लगता है ये बड़ी चिंता का विषय। आप और हम जिम्मेवार नागरिक हैं। हमारी बहन बेटियां, हमारा जब आन मानस सुरक्षित नहीं होगा तो हम इस सरकारों का क्या करेंगे? हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलने की भी चर्चा है। ये काम तो पहले ही कर देना चाहिए था, क्योंकि जितनी गैर जिम्मेदार तरीके से ये सरकार चली है, इररिस्पॉन्सिबल तरीके से, कोई जवाबदेही नहीं है। ना तो प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिल पाए, ना ही जो सुरक्षा देने का काम सरकार का होता है वो भी नहीं मिला। आप साफ तौर पर कह रहे हैं जो अपराधी है वो बीजेपी में संरक्षण मिल रहा है, उनको बीजेपी में शामिल कतरा रहे हैं। कौन है जो बीजेपी में शामिल हो गए देखिए हैं? मेरे पास कोई ऐसी लिस्ट नहीं है। अगर अपराध पर लगाम लगाई गई होती तो इस तरह अपराध का ग्राफ ना बढ़ता। इसका मतलब साफ साफ है, सरकार खुद कह रही है कि प्रदेश में गैंग ने जिम्मेवारी ली। गैंग ने जिम्मेवारी ली, इसका मतलब गैंग पनप रहे हैं। और पनप क्यों रहे हैं? सरकार की कमी के कारण। तो कौन लोग इन गैंगों का संरक्षण कर रहे हैं? कौन लोग इनको? निश्चित रूप से आप सब लोग समझ रहे हैं, खुद कह रही है सरकार की फला गैंग ने जिम्मेदारी ली इन अपराधी घटनाओं की। चाहे आप नफे सिंह राठी के, चाहे सापला की घटना हो, चाहे रोहतक की घटना हो, सब में सरकार के द्वारा एक ही जवाब आता है कि फला गैंग ने जिम्मेदारी ली। अब गैंग क्यों सक्रिय है? आपके होते हुए, अगर सरकार के होते हुए गैंग सक्रिय है तो यू आर फेलियर। तो पूर्व मंत्री तो कह रहे हैं कि ये है आपसी रंजिश के कारण भी घटनाएं हो रही है इस तरह की। कोई देखिए पूर्व मंत्री की मानसिकता, मैं उन पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। वो जो देखते हैं वो उनका विजन है। तो चुनाव में क्या रहेगा गठबंधन?